जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। जो हमने अभी लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन किया था अकाउंट होल्डर वाला S23 में वेरिएंट 22। माय नेम इज़ अब्दुल वहाब एंड टुडे आई विल फिनिश दिस क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सब रूटीन बनाई थी, एक प्रोसीजर बनाया था, दैट वाज ACC डिटेल। और मैं इसका एक रिव्यू दे देता हूँ आपको, क्योंकि हमने पहले ये किया था, एक चेक डिटेल का एक प्रोसीजर बनाया था जिसमें एक ACC ID एक पैरामीटर हमने लिया था और इसमें चेक किया था कि ये एक वैलिड अकाउंट होल्डर है या नहीं है। तो उसमें नेम एंड पासवर्ड को हमने वेरीफाई किया था और एंड पे अगर ये स्टैटिस्टिक्स सही होती हैं, ये 2D अरे थी, और अगर ये स्टैटिस्टिक्स सही होती हैं तो फिर यहाँ वैलिड में ट्रू आ जाता है। आज हम दूसरा प्रोसीजर बनाने लगे हैं। आज हम एक बैलेंस का और विड्रॉ और डिपॉजिट के तीन हम सब रूटीन्स बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे, इसी तरह जिस तरह हमने ये एक चेक डिटेल का बनाया था। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी बात करें, एक नया प्रोसीजर, उसका नाम है बैलेंस, और उसमें ACC ID हमने पहला पैरामीटर लिया और उसने कहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि पहला जो आपने मेन्यू डिस्प्ले करना है उसमें यू नीड टू डिस्प्ले द बैलेंस ओनली। और बैलेंस के लिए मैं एक रिमाइंडर दे दूँ आपको, जो पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, तो ACC डिटेल की एक जो अरे है उसमें जो पहला कॉलम है वो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो इट मीन्स के ACC डिटेल में ये 2D अरे है तो इसमें ACC ID पहला पैरामीटर होगा, कॉमा 1 करूँगा तो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ। सो ये काम अब सिंपली मुझे इस प्रोसीजर के अंदर ले देना है, दैट्स ऑल। ये देखें आउटपुट, योर करंट बैलेंस इज, दिस इज प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, कॉमा, उसके बाद अरे का नाम दैट वाज ACC डिटेल, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ACC ID जो पैरामीटर था, कॉमा 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये बेसिकली एक प्रोसीजर जब मैं मेन्यू में कॉल करूँगा तो मैंने दूसरा पैरामीटर, दूसरा प्रोसीजर बनाया जिसका नाम है बैलेंस, और आपने उसको एंड प्रोसीजर कर दिया। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको एक आउटपुट प्रॉम्प्ट मैसेज दे के क्लोज कर देना। सो प्रोसीजर विल बी एंडेड विद एंड प्रोसीजर। इसके बाद थर्ड हमारे पास जो प्रोसीजर आता है वो है डिपॉजिट का। डिपॉजिट मीन्स के अब डिपॉजिट में आपको अमाउंट चाहिए जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। सो मैं एक लोकल मैंने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट में ACC ID कोलन इंटीजर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा सूडो कोड के अंदर। तो आपने जब अरे बनानी है तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आती है और वरना पैरामीटर्स के लिए राउंड ब्रैकेट आती है। आई एम श्योर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है डिपॉजिटेड अमाउंट एंड दैट इज़ रियल, क्योंकि मैं फ्रैक्शन में भी वैल्यू को चेक करना चाह रहा हूँ। उसने नहीं दिया हुआ कि आपने क्या करना है, लेकिन मैंने इसको रियल कर दिया। ऑल राइट, आप इंटीजर भी कर सकते हैं, नो इशू। सो ये एक लोकल वेरिएबल है। अब यहाँ पे मुझे एक चेक लगाना है और वो है रिपीट अंटिल के थ्रू मैंने ये चेक अप्लाई किया, और वो चेक क्या है कि अमाउंट जो मैं डिपॉजिट करूँगा डेफिनेटली दैट शुड बी पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के लिए चेक आप ये लगा सकते हैं, आपने प्रॉम्प्ट टेक्स्ट दिया आउटपुट में, एंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, और इनपुट डिपॉजिटेड अमाउंट, और उसके बाद अंटिल में आप कंडीशन लगाएंगे डिपॉजिटेड अमाउंट ग्रेटर देन 0। अब ये जो चेक है ये आपका एक पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वो कहेगा कि पॉजिटिव, मेक श्योर दैट द यूजर इज गोइंग टू एंटर द पॉजिटिव अमाउंट। तो आपने रिपीट अंटिल का लूप लगा के उसमें इनपुट करवानी है और उसमें अंटिल करवा देना है, क्योंकि ये एक पोस्ट लूप है और रिपीट अंटिल में जो पोस्ट लूप है वो कम से कम एक मरतबा जरूर चलता है। ऑल राइट, सो इट मीन्स कि अब यूज़र जो है वो नेगेटिव अमाउंट नहीं दे सकता, लेस देन 0 अमाउंट नहीं दे सकता। सो इट विल बी विद इन द लूप, और जो ही वो पॉजिटिव अमाउंट देगा तो वो अमाउंट डिपॉजिट हो जानी चाहिए। सो डिपॉजिट करने के लिए ये लास्ट लाइन बिफोर द एंड प्रोसीजर है। अब वो क्या है, ACC डिटेल ऑफ ACC ID, 1। ये क्या है, ये वो बैलेंस है, मैं बैलेंस को अपडेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने कुछ नोटेशंस याद की हुई होंगी प्रैक्टिस, जिसमें आप सिंपल सम करते थे, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, डिपॉजिटेड वैल्यू। अब यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल होता था वो यूज़ करते थे, तो अब यहाँ हम 2D अरे के थ्रू सम कर रहे हैं।
सो 2D अरे के थ्रू सम किस तरह होगा, अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट ACCID कॉमा 1, क्योंकि ये पहला कॉलम था, सो दैट रेफर्स टू द बैलेंस, तो अब बैलेंस अपडेट करना है हमने। एरो सो ACC डिटेल ऑफ ACCID कॉमा 1 प्लस डिपॉजिटेड अमाउंट, जो आप अमाउंट यूजर से ले रहे हैं वो आपने डिपॉजिट करवानी है, तो ये एक प्रोसीजर और बना लिया हमने और इसको एंड कर दिया, एंड प्रोसीजर। और ये बेसिकली हमने एक मेन्यू की एक और ऑप्शन बनाई है, और वो मेन्यू की ऑप्शन ये वाली थी जो आपने डिपॉजिटेड अमाउंट थर्ड नंबर पे था। अब मैं लास्ट में विड्रॉ बैलेंस, विड्रॉ मनी का एक और प्रोसीजर बनाता हूँ और ये लास्ट प्रोसीजर होगा, फिर हम इसका एक मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। ऑल राइट, सो लास्ट हमारे प्रोसीजर का नाम है विड्रॉ, और इसमें भी एक ही पैरामीटर है, और एक पैरामीटर लेने के बाद मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया, क्योंकि जो विड्रॉ अमाउंट करनी है वो मैंने अमाउंट की वेरिएबल में ले ली। सो डिक्लेयर वेरिएबल का नाम कोलन के बाद डेटा टाइप, और ये भी एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि आपको कमेंट्स देने के भी मार्क्स मिल रहे हैं, सो यू नीड टू गिव रिमार्क्स इन इट और द कमेंट्स। ऑलराइट, अब आप इनपुट करवाएंगे अमाउंट। सो वो अगर आपने अमाउंट इनपुट करवा ली है तो अब हम उसको चेक कर सकते हैं कि इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन ACC डिटेल ऑफ ACCID कॉमा 3। ये बेसिकली अब हमने क्या किया कि उसकी एक विड्रॉ लिमिट थी। नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉल माई डायग्राम, एंड दैट वाज ACC डिटेल, और इसमें जो विड्रॉ लिमिट था वो लास्ट कॉलम था, सो इसीलिए मैंने कॉमा 3 किया। ऑल राइट, अब मैं दोबारा वहाँ जाता हूँ और आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। अगर एक यूज़र है उसके पास उसकी विड्रॉ लिमिट है 250, तो वो 250 से अबव की कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर उसने 251 कर दिया तो आपका मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज आए कि जी आप विड्रॉ लिमिट से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। सो देन आउटपुट विड्रॉल अमाउंट एक्सीड विद द लिमिट, और एंड एफ कर दिया मैंने। तो ये एक चेक लगाया मैंने इस पर। अच्छा, अब दूसरा चेक हम क्या लगाएंगे, मैं पहले आपको उस अरे की तरफ लेके चलता हूँ, और ये देखें अरे, एक तो ये है कि विड्रॉ लिमिट के अंदर होनी चाहिए विड्रॉ अमाउंट, प्लस इसके अलावा बैलेंस प्लस ओडी लिमिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक 50, 10, 200 ये लिखी हुई है एग्जांपल्स, ये आपने हार्ड कोड नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ऑल राइट, सो 50 अगर आपके पास बैलेंस है और 100 जो है आपका ओडी लिमिट है, तो आप 50 प्लस 100 आप 150 तक की अमाउंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये विद इन द विड्रॉ लिमिट भी है। तो अगर 151 आता है तो इसका मतलब है इन दोनों का जो सम है वो इनवैलिड हो जाएगा बाय यूजिंग दिस सेकंड कंडीशन। तो इसका मतलब है बैलेंस प्लस ओडी लिमिट का कॉम्बिनेशन भी आपके पास एक वैलिड अमाउंट बनेगा। तो दूसरा चेक अब हमने लगाना है कि अगर आपके पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 का जो सम है वो एक्सीड कर जाए विड्रॉ अमाउंट से, तो फिर भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज द चेक आई एम गोइंग टू अप्लाई हेयर, ये वाला जो है आपके सामने। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन ACC डिटेल ऑफ ACCID कॉमा 1 बैलेंस प्लस ACC डिटेल ऑफ ACCID प्लस 2, ये दूसरा वाला कॉलम, देन तो ये दोनों से बड़ी है तो फिर अमाउंट आउटपुट कह दो अमाउंट एक्सीड विद द कैश लिमिट। आप ये भी कह सकते हैं अमाउंट एक्सीड विद द बैलेंस अवेलेबल। सो इट्स अप टू यू कि आप जो भी एक अप्रोप्रिएट मैसेज दे दें, एंड इफ। सो ये दो चेक लगाएं और जिनकी बेस के ऊपर आप विड्रॉ को वैलिडेट करेंगे। नाउ अब हमें उसको इजाज़त भी देनी है। नाउ वी आर गोइंग टू अलाउ कि आप डिपॉजिट भी कर सको, विड्रॉ भी कर सको, और विड्रॉ करने के लिए अब आपके कैश बैलेंस में से आपकी अमाउंट विड्रॉ होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। जिस तरह हमने डिपॉजिट में याद होगा ये ऐड किया था डिपॉजिटेड अमाउंट, इसी तरह अब हम बैलेंस में से उसको कम करेंगे। सो इट मीन्स इफ अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू पहला चेक विड्रॉ लिमिट, एंड अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू ACC डिटेल कॉमा 1 प्लस ACC डिटेल ऑफ ACCID कॉमा 2। तो इसका मतलब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दूसरी वाली जो हमने कंडीशन लगाई थी ये, इन दोनों को अगर आप वो कंबाइन कर दें, दोनों अगर ये दोनों के दरमियान में वैल्यू आ रही है तो देन ACC डिटेल, अब यहाँ पे लेस देन के चेक लगेगा, पहले ग्रेटर देन में आप इनवैलिड का वो देंगे और लेस देन में आप उसको अलाउ कर देंगे कि वो उसके अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ हो जाए। तो ACC डिटेल ऑफ दिस एरो ACC डिटेल ऑफ दिस -1, इसका मतलब है बैलेंस में से वो अमाउंट कम हो जानी चाहिए। सम इज इक्वल टू सम माइनस अमाउंट। सो ये वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अब ये 2D अरे के थ्रू हुआ हुआ है, एंड इफ कर दिया हमने इसको और प्रोसीजर को भी एंड कर दिया जो हमने
स्टार्टिंग पे प्रोसीजर लगाया था विड्रॉ वाला। आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर है। लास्ट पे अब हमने इसका कंक्लूजन करना है और कंक्लूजन में अब हमें मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। सो ये मैंने रेड कलर में डिक्लेयर किया, ग्लोबल वेरिएबल्स, अकाउंट नंबर और चॉइस इंटीजर टाइप के वेरिएबल, और फिर एक वैलिड बुलियन टाइप का वेरिएबल लिया। वैलिड वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्या रीज़न है कि हमने उस वैल्यू को कॉल करना होगा, तो अब ग्लोबल वेरिएबल भी देना पड़ेगा क्योंकि वो वैलिड था विद इन दैट प्रोसीजर। तो अगर वो वैलिड का स्कोप जो है वो उस प्रोसीजर के अंदर था लोकल वेरिएबल के तौर पे जो हमने चेक डिटेल में बनाया था, अब यहाँ पे हम इसे ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। सो वैलिड ग्लोबल हो गया क्योंकि अब हम इसको चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। और ऑलराइट, उसके बाद अब हमने अमाउंट ली, एंटर द अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर होगा ACC ID को पास होगा। सो क्योंकि हमने हर पैरामीटर के अंदर लाइक हमने जो ACC 4 पैरामीटर बनाए थे, 4 प्रोसीजर्स बनाए थे, एक विड्रॉ का बनाया, एक हमने डिपॉजिट का बनाया, एक हमने बैलेंस का बनाया, एक हमने चेक डिटेल का बनाया। इन सब में एक ही पैरामीटर आ रहा है ACC ID, तो जो कि एक लोकल वेरिएबल है। अब मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू पास करूंगा। वो किस तरह करना है? वो इस तरह करना है कि आपने अब सिर्फ उस शो प्रोसीजर को कॉल कर देना है। सबसे पहले हमने देखना है कि वो एक वैलिड अकाउंट नंबर भी है या नहीं है। सो कॉलिंग प्रोसीजर फॉर द वैलिड अकाउंट नंबर, और उसमें चेक डिटेल कर दिया और उसमें ब्रैकेट में अकाउंट नंबर दे दिया जो कि हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ था। नाउ दिस ग्लोबल वेरिएबल विल बी डायरेक्टली कॉल्ड टू द दिस सब रूटीन, और ये चेक डिटेल का जो प्रोसीजर बनाया था उसके पास जाएगा और वहाँ पे ACC ID को पास होगा और उसके अकॉर्डिंगली सारी प्रॉपर वैलिडेशन हो जाएगी। सो अगर वो एक वैलिड अकाउंट होल्डर है, अभी चेक डिटेल जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे सारा प्रोसीजर चल जाएगा। और अगर इसमें ट्रू होगा तो ट्रू का मतलब है कि अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ वैलिड, इसका मतलब है कि वैलिड में ट्रू आ गया। अगर ट्रू नहीं होगा तो आउटपुट का मतलब है कि ये एक इनवैलिड अकाउंट होगा। तो अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज देंगे, 1 क्लिक करे तो चेक बैलेंस हो जाए, 2 क्लिक करे तो मनी विड्रॉ मनी हो जाए, 3 हो तो डिपॉजिट मनी हो जाए, 4 पे एग्जिट हो जाए। तो अब ये काम करने के लिए हमने यूज़र से चॉइस लेनी है। याद होगा मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया था चॉइस का, ये। तो यहाँ पे ये वाली जो अमाउंट है, अब इसको मैंने एंटर द मेन्यू ऑप्शन, और 1 से 4 तक के दरम्यान में यूज़र एंटर कर सकता है। अब उसको भी वैलिडेट करूँगा मैं आगे। इनपुट चॉइस में वेरिएबल आया, तो अब यहाँ पे केस ऑफ अदरवाइज कर रहा हूँ मैं। केस ऑफ अदरवाइज से पहले मैंने रिपीट का वर्ड लिखा, मैं बाद में बताऊँगा। ऑलराइट, जो एंटर यूज़र ने चॉइस की है वो या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और या वो कोई और भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे 1 हो तो बैलेंस शो करवा दो, बैलेंस की सब रूटीन चले और अकाउंट नंबर उसके अंदर जाए। विड्रॉ हो, 2 लिखे, 2 प्रेस करे चॉइस में तो विड्रॉ हो जाए और उसका अकाउंट नंबर एज ए पैरामीटर जाएगा। 3 हो तो डिपॉजिट की सब प्रोसीजर चले और उसके अंदर भी अकाउंट नंबर पास हो। 4 हो तो एग्जिट। अब एग्जिट के बाद हमने इसको रिपीट अंटिल में चूज़ किया। अब जो ही ये 4 एग्जिट के ऊपर जाएगा तो एग्जिट को हम ट्रू कर दें। यहाँ पे अगर हम ट्रू कर दें तो इसका मतलब है कि एग्जिट के पास जाए और चॉइस इज इक्वल टू 4, तो रिपीट अंटिल में जो ही चॉइस 4 मिलेगी उसको ये एंड हो जाएगा। सो अब यहाँ पे एक और काम भी आप कर सकते हैं कि अगर आप वैलिड को चेक करना चाहते हैं कि वैलिड के अंदर वैल्यू ट्रू नहीं आई, तो फिर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एल्स लिख सकते हैं इनवैलिड अकाउंट नंबर और इनवैलिड अकाउंट और एंड इफ, तो फिर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई एंड पे कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा जो मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।